नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक चौंकाने वाले खबर पे बात करने जा रहा हूँ। खबर ये है कि इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी प्लस उनका पूरा जो इकोसिस्टम है, जो उनके लिए काम करता है, उनके समर्थन में काम करने वाले यूट्यूबर, खान ब्रिगेड और लगभग 120 से ज़्यादा NGOs, जिसमें बड़े बड़े नौकरशाह काम करते हैं, जो कांग्रेस परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ये माना जा रहा है कि जो 1 तारीख को मीटिंग होने वाली है और उसकी इस मीटिंग के पहले एक पूरी एक क्रोनोलॉजी है, जिसके तहत ये मान के चला जा रहा है कि अगर 4 जून का परिणाम कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के अगर फेवर में नहीं रहा है तो पूरे देश को दंगों की आग में झुलसा दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बहुत पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है कि जिस तरीके से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरीके से दिल्ली को पंजाब के किसानों द्वारा 13 महीने के लिए बंधक बनाकर रखा गया था, सेम उसी तरीके का एक बार फिर धरना प्रदर्शन और इस तरीके के आंदोलनों की बाढ़ आ जाएगी। इसके तहत इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाएगी, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, निर्वाचन आयोग को बंधक बनाने का कार्य किया जाएगा, EVM के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। अमेरिका, यूरोप, चीन, पाकिस्तान सहित संयुक्त राष्ट्र संघ तक पूरी संस्थाओं को ये मैसेज दिया जाएगा कि ये जो चुनाव था, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े स्तर पर चुनाव आयोग से मिल करके धांधली कराई है और ये जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव जो है वो इनमें बड़े स्तर पर फेरबदल की गई है। और इसकी शुरुआत जो है EVM पे दोषारोपण करके वोटिंग जो चुनाव, जो कि एक सिंपल प्रोसीजर था कि फाइनल डाटा आने में 3-4 दिन पहले भी लगता था, वो आज भी लग रहा। तो उसको लेकर के ये एक पहले ये हाई कोर्ट में भी विपक्षी दल भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार गए हैं। तो ये पूरी तरीके से इस चुनाव को असंवैधानिक घोषित करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे एक खबर निकल के आई है कि ये जो पूरा खान ब्रिगेड मीडिया जो कांग्रेस और इकोसिस्टम के लिए काम करता है, अजीत अंजुम जी के चैनल के एक सहयोगी पत्रकार है नीलू व्यास, जो पहले लोकसभा के लिए भी काम करती थी, चैनल के लिए पत्रकार के तौर जानी मानी पत्रकार है। उनकी एक वीडियो क्लिप निकल के आई जिसमें ये कहा गया है कि अगर 4 जून का परिणाम हमारे फेवर में नहीं आता है तो पूरे देश में शाहीन बाग के स्तर पर प्रदर्शन चलाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, वहाँ लड़ाई लड़ी जाएगी लंबी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके एक बवाल खड़ा किया जाएगा और एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश की जाएगी इस चुनावों में बड़े स्तर पर अनियमितता की गई है, EVM में घोटाला किया गया है और इस पूरे चुनाव को अवैध घोषित करने का प्रयास किया जाएगा। ये उनके बोल है। इसकी पूरी क्लिप निकल के आई है, पूरा वीडियो निकल के आया। अब जो भारतीय लोकतंत्र, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है, पूरे दुनिया में भारतीय निर्वाचन व्यवस्था का पूरी दुनिया लोहा मानती है, उस पर डेंट मारने की कोशिश कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन की द्वारा की जा रही है। कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि ये हताशा है कांग्रेस सहित विपक्षी दलों में कि अब हमारी वापसी कब होगी। एक लंबा सफ़र 10 साल हो गया और जिस हिसाब से मोदी सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब मेरी 2029 में भी वापसी मुश्किल लग रही है अगर इनका डेवलपमेंट का कार्य रहा। और मोदी जी ने कहीं ना कहीं अपने भाषणों में एक इम्प्रेशन दे दिया है कि चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचारियों के ऊपर कहर बनकर टूटेगी एजेंसियाँ। उसमें यह है कि जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हैं, खास तौर से उन्होंने एक जिक्र किया कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उसमें अगर आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी को छोड़ दिया जाए तो जितने क्षेत्रीय दल हैं सबकी सीटें घटने वाली हैं, लोकसभा चुनाव में सारे अप्रासंगिक होने वाले हैं। और ये सारे जितने क्षेत्रीय दल रहे, ये परिवारवादी राजनीति करने वाले रहे, उस सबके ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है। अब मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के इनके ऊपर तगड़ा वार करने वाली है और ये पूरी तरीके से बिलबिलाएंगे। तो इस मीटिंग में इनको भी ये अंदेशा है कि अगर इस सरकार को इस चुनाव में अगर इनको अगर अवैधता नहीं घोषित की गई, अगर इसमें बड़े स्तर पर अगर इनकी सत्ता फिर आ गई तो हम लोगों के लिए मोदी और ये पूरा बीजेपी का इकोसिस्टम जो है, ये एजेंसियां जो है वो हमारा जीना हराम कर देंगे और सब जेल के पीछे होंगे, शिकंजों के पीछे होंगे। तो इसको लेकर के बड़े स्तर प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है। चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, इनकी सीटें हैं देख सकते हो, चाहे मायावती हो, पारिवारिक पार्टी हो चुकी है, बिहार का राजद हो, तृणमूल कांग्रेस हो, अभिषेक बनर्जी हो, चाहे फिर आप इधर उद्धव ठाकरे का परिवार हो, चाहे शरद पवार का हो, चाहे उधर द्रमुक का हो, चाहे BRS हो, जितने इनके सहयोगी दल हैं सबका सब परिवारवादी राजनीति है। जितने क्षेत्रीय दल है सब भ्रष्टाचार के आरोप में डूबे हुए।
और मोदी सरकार ने इंप्रेशन दिया कि बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई होगा, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। इसका अंदेशा विपक्षी दलों को, कांग्रेस सरकारों को है। इसलिए इस चुनाव को अवैधानिक घोषित करके पूरे दुनिया में और मतदाताओं को इंप्रेशन दिया जाएगा कि मोदी सरकार निर्वाचन आयोग से मिल करके जो है इस चुनाव में धांधली की है। इसको लेकर के बड़े स्तर प्रोटेस्ट की तैयारी है। शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट को आप 4 तारीख के बाद देख सकते हैं। भूमिका पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।